सो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये मार्केट में क्यों फेल हो रहे हैं। अभी देखिएगा आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा ड्रॉ किया जाता है, कैसा ट्रेड किया जाता है। लेकिन अगर आप रियल मार्केट में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल हो रहे हैं। आप मार्किंग अच्छे से कर रहे हो, आप जब बैक टेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, लेकिन लाइव मार्केट में आते ही ये सारे फेल हो जाते हैं। अभी ऐसा सारा क्यों होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। आपको पहले तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल बेसिक से लेते हुए हम एडवांस तक जाते हैं, ताकि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाए। आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों फेल हो रहे हैं, एज वेल एज वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे परफेक्टली ट्रेड करे, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। ऐसा एरिया जहां से एरिया देखिएगा, ये कोई पॉइंट ऑफ लाइन नहीं है, ये एक एरिया रहने वाला है। ये एरिया से जब भी प्राइस नीचे गिरती है, समझ लीजिए ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। एरिया में जाती है प्राइस और प्राइस नीचे गिरती है, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया हो गया। प्राइस ये एरिया में जाएगी, प्राइस नीचे गिर जाएगी। वैसे ही ऐसा एरिया जहां से प्राइस बाउंस होती है, मतलब ये प्राइस नीचे जाएगी और ये एरिया से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, प्राइस नीचे जाएगी, ये एरिया से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा सपोर्ट का। अभी देखिए, ये तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये सभी को पता है कि भाई रेजिस्टेंस का एरिया से प्राइस नीचे गिरेगी और सपोर्ट के एरिया से प्राइस ऊपर जाएगी। इनको जो हम ट्रेड करते हैं ना, इनका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी ऐसे ही जो एरियाज है जहां से प्राइस रिएक्ट करती है, रेजिस्टेंस से प्राइस गिरती है और सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाती है। अभी देखिएगा, मार्केट में बहुत सारे टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। कोई कोई डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और कोई कोई जो है वो फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि हम डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। डायनेमिक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम करते हैं। मूविंग एवरेजेस जो रहती है, जो हम सिंपली ईएमए ड्रॉ, मतलब 5 ईएमए, 10 ईएमए, 20, 50, ये जो ईएमएस होते हैं इनके ऊपर भी प्राइस रिएक्ट करती है। इनको हम डायनेमिक कहते हैं। एज वेल एज जो फिक्स्ड रहते हैं वो सिंपली हमारा एरियाज होते हैं जहां से प्राइस रिएक्ट करती है। तो देखिए, हम सिंपली हमारी प्राइस एक्शन के हिसाब से डायनेमिक को ना देखते हुए जो फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनके ऊपर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी देखिएगा, आपको अगर मैं सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताऊँ ना, रैंडम अगर मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट करूँ, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ पहले, और मैं सारी चीज़ें डिलीट करूँ और इसको मैं जूम आउट करके अगर मैं रैंडम मार्किंग भी करूँ ना चार्ट्स के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। अभी ऐसा क्यों ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, ये मैंने कुछ लाइंस मार्क की है और अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा प्राइस यहाँ से ऊपर गई, एग्जैक्ट यही एरिया से गिरी है। अभी ये रेजिस्टेंस का काम क्यों कर रहा है ना, क्योंकि मार्केट में पूरा रैंडमनेस है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। मार्केट में टोटल रैंडमनेस है और ये रैंडमनेस देखते हुए ही बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। अगर आप रैंडमली लाइंस भी मार्क करो ना तो भी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर आप देखोगे, एग्जैक्ट यही एरिया है जहाँ से प्राइस गिरी, मतलब ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और अगर हम आगे जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे तो बहुत, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस यहीं पे आके रुक रही है। और देखते हैं, देखिए एग्जैक्ट यही सपोर्ट का काम कर रही है। अगर आप देखोगे यही एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देखिए कितना प्रॉपर रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर जाके देखें तो आपको पता चलेगी प्राइस ने ब्रेक किया, यही से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की। तो देखिए, मार्केट में टोटल रैंडमनेस है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा परफेक्ट सपोर्ट है, परफेक्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको ढूंढने के भी तरीके हैं। जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो प्रीवियस डे हाई लोज, वीकली हाई लोज, या फिर मंथली लेवल्स, या फिर स्विंग लेवल्स, इन्हीं को मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी देखिएगा, आपके ट्रेडिंग में आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल क्यों होते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली आप अगर देखो और मैं अगर मार्क करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, तो क्या होता है ना, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि प्राइस आते ही यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं या फिर सेलिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है। क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर हमको कुछ ट्रेड बनाना है तो वो लेवल पे आने के बाद प्राइस क्या रिएक्शन दे रही है उसको ट्रेड करते हैं, ना कि हम प्राइस को ट्रेड करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है जो कि बहुत से ट्रेडर को पता भी नहीं है। मैं सही में बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि प्राइस को देखते हुए ट्रेड करने से अच्छा प्राइस क्या रिएक्शन दे रही है ना उसको ट्रेड कीजिए, तो प्राइस आपकी अच्छे से रिएक्ट करेगी। मतलब ही फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस का एरिया है, प्राइस धीरे धीरे ये लेवल पे आ रही है, तो
आते ही यहाँ पे शॉर्ट करके ये लेवल के ऊपर एसएल लगा के ट्रेड करने से अच्छा है यहाँ पे आने के बाद प्राइस को कुछ रिएक्शन करने दीजिए। अभी रिएक्शन यानी क्या, तो आप यहाँ पे एंट्री टेक्निक्स यूज कर सकते हो। एंट्री टेक्निक्स क्या होती है, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने एंट्री टेक्निक्स के ऊपर बात की हुई है। अभी एंट्री टेक्निक्स अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जिगजैग में कुछ लोअर लो बन जाएगा तब आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम का बर्स्ट आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया है तो कंफर्मेशन लीजिए कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है और यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है। तो ऐसे कुछ एंट्री के स्ट्रक्चर्स बनने के बाद ट्रेड कीजिए। ये जो वीडियो है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल होते हैं, इसका मेन क्राइटेरिया ही यही है कि कोई ना कोई एरिया में आने के बाद प्राइस वहां पे रिएक्ट करेगी और वो रिएक्शन को ट्रेड कीजिए, ना कि प्राइस को ट्रेड कीजिए। अभी देखिए ये वीडियो में मैं आपको सिंपल सिंपल दो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ एंट्री के लिए। देखिएगा, जब भी आपको कंफर्मेशन मिलता है, देखिए मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्या होगा ना कि प्राइस यहाँ पे आएगा और जो लोज है ना, लोज जो है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। आप इसको ट्रेड कर सकते हो सिंपल। आप सिंपली ये एरिया में आने के बाद अगर जिगजैग में ब्रेक हो रहा है आप इसको ट्रेड कर सकते हो सिंपल। या फिर यहाँ पे आने के बाद प्राइस रुक जाता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम का बर्स्ट आ जाता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये चीज जो कि वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम को अगर आप ये एंट्री टेक्निक के साथ या फिर ये एंट्री टेक्निक के साथ मिक्स कर दो ना, तो ये एंट्री और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाती है। अभी देखिएगा, रैंडमली हम ट्रेड नहीं करते। अगेन आपको कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ट्रेड भी करना हो ना, इसके अंदर आपको बीएमआई का, ये मतलब ही निफ्टी जो होता है, इसका सपोर्ट है रेजिस्टेंस, इसके तरफ ध्यान देना होता है। मतलब ही निफ्टी उस दिन क्या कर सकता है एज वेल एज सेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, इनके तरफ भी ध्यान देना होता है। क्योंकि ये सारी चीजें मिला के ही एक अच्छी सिस्टम बनती है और वो परफेक्ट सिस्टम बनने के लिए आपको एक परफेक्ट टाइमिंग का भी वेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी घुस जाओ और कुछ भी ट्रेड कर लो। सो होप मैंने ये वीडियो से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज उनको कैसे अच्छे तरीके से ट्रेड करना, इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी ट्रेडिंग में दिखाई देगा। सो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।